थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग आप कह सकते हो। आप कहोगे कि ये केवल ऐसे ही न्यूज़ आपको दी जा रही है। मैं ऐसे 3 सॉलिड पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि अगर ये हो जाता है, मतलब ये रशिया तो अभी इंटेंशन में है, लेकिन अगर ये गलती से भी हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी सारे ग्लोबल मार्केट्स। लॉकडाउन से भी बड़ी अपडेट होगी। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि इतना सीक्रेटली सब कुछ हो रहा है कि जनता के सामने चीज़ें आ ही नहीं पा रही हैं। अगर आप बहुत क्यूरोसिटी नहीं रखते हो जानने की, तो आप जान ही नहीं पाओगे। ये चीज़ें अचानक से आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं शुरू करता हूँ। रशिया देखिएगा यूक्रेन के साथ वार्तालाप करने के लिए फेस टू फेस बैठा था, बट कोई भी उस पर सोल्यूशन नहीं आया किसी भी तरीके का। यूरोप कंटिन्यू यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, बट अब क्या हो गया है, अब सीमा लांघ दी है। रशिया ने स्ट्राइक करने की बात कही है, ब्रिटिश मिलिट्री को टारगेट करने की बात करी है। ब्रिटिश कौन है? यूके, और यूके आपको पता है किसका मेंबर है? नाटो का। तो अगर स्ट्राइक हो जाती है ब्रिटिश मिलिट्री पे, तो नाटो एक्टिव हो जाएगा। उसमें कितने मेंबर है? 31 मेंबर है, आई गेस 31 मेंबर है, और ये सारे देश मानेंगे अपने ऊपर हमला। और फिर देन आफ्टर दैट इसको आप जब 30-40 देश एक साथ लड़ते हैं तो उसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं रशिया ने थ्रेट दिया है, और अमेरिका ने क्या करा है इसमें, ये भी आप देखना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सब कुछ ये देखिएगा। 24 घंटे बीते, 24 घंटे की बात बता रहा हूं मैं आपको। रशिया ने थ्रेट दिया है, ब्रिटिश मिलिट्री को टारगेट करा है ओवर सपोर्ट फॉर यूक्रेन, और ये कहा है कि आप सपोर्ट मत करिए। और ये बहुत बड़ी वार्निंग दी है। 28 अगस्त की बात हो रही है, मत सोचिएगा 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। ये सब कुछ अभी आज हो रहा है। मॉस्को ने वार्निंग इशू करी है, सीधा बताया है ब्रिटिश मिलिट्री टारगेट पे आ जाएगी अगर वो यूक्रेन का सपोर्ट करती है। और यूक्रेन का सपोर्ट वो कंटिन्यूसली कर रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, द वार्निंग फॉलोड accusation leveled by the Moscow day prior alleging that the Ukraine utilizes British Storm Shadow missile। यानी कि यहाँ पे सीधी बात बोल दी है, ब्रिटिश की मिसाइल्स यूटिलाइज करी जा रही हैं यूक्रेन के थ्रू। मतलब जो मिसाइल कहीं गिरती है दुश्मन देश पे, तो वो पता है कि वो उसकी पूरी स्टडी करता है और चेक करता है कि मिसाइल कहाँ से कब कौन बना रहा है। तो वो स्टडी के बाद पता चला कि वो ब्रिटिश की मिसाइल थी, और इसीलिए वार्निंग दे दी गई है। और ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी, तो मैं बात बताऊंगा। आप देखिएगा, इसीलिए 2 दिन 24 घंटे पहले CIA के चीफ सीक्रेटली, ना मीडिया को पता ना किसी को पता, सीधा उतरते हैं कहाँ? रशिया में। और रशिया में उतरकर वो क्या कहते हैं, कोई सीक्रेट टॉक करते हैं जो उनकी बात नहीं मानी जाती है, ना तो ईरान के मुद्दे पे और ना तो यूके के मुद्दे पे, कि नॉट टू अटैक ऑन नाटो। यानी कि वो सीधा रशिया से कहते हैं कि आप कोशिश करिए कि आप यूके पे अटैक मत करिए, क्योंकि अगर आप यूके के पे अटैक करेंगे तो अपने आप ये नाटो पे अटैक माना जाएगा। मॉस्को ने थ्रेट दिया है किसको? रिटेलिएट करने को। किसको? आपको पता है, यूके को। विल हेल्प यूक्रेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल। यानी कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ऑफ मिसाइल देने का काम ब्रिटिश आर्मी कर रही है। इसलिए रशिया ने थ्रेट दिया है कि हम ब्रिटिश पे भी हमला कर सकते हैं, और ब्रिटिश पे हमला मतलब नाटो पे हमला। और इस चीज़ के कारण देखिएगा जो डिप्लोमेसी एकदम डेड एंड पे आ गई है, डिप्लोमेसी खत्म हो गई थी। इसलिए CIA, US के CIA के चीफ को जाना पड़ रहा है, सीक्रेटली जाना पड़ रहा है, जबकि उनकी बात भी नहीं मानी जा रही कि आप अटैक मत करो, क्योंकि सभी को पता है कि अटैक होते ही ये पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि 30 से 40 देश इसमें एंट्री मार लेंगे। सीधा एंट्री होगी, सीधा मार्केट नीचे जाएंगे। और ये कभी भी हो सकता है, ये टेंशन मात्र से हो सकता है। टेंशन भी आ गई ना हल्की सी, कि तब भी ये हो जाएगा, तब भी मार्केट्स इस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे, गिर जाएंगे, प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ बड़ी देखिएगा खतरनाक होने वाली है कि रशिया ने कहा कुड रिटेलिएट अगेंस्ट द यूके। पूरी तरीके से बताया है, CIA ने वार्न करा है किसको? रशिया को, कि अटैक मत करना नाटो पे, अटैक मत करना। और आप समझ सकते हो उनकी बात कितनी मानेंगे, आप खुद भी जानते हो। तो ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट राम।